हिमाचल प्रदेश के जंगलों में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही होती है। बबलू कबूतर का घर भी वहीं पर होता है। बबलू कबूतर स्कूल से वापस आता है। अपना बैग एक तरफ फेंक कर वह फ़ोन में गेम खेलने लग जाता है। उसकी माँ किचन में खाना बना रही होती है। उसके दादाजी यह सब देख रहे होते हैं। उसके दादाजी उससे कहते हैं, बबलू बेटा ज़रा एक गिलास पानी ला देना। दादाजी मैं गेम खेल रहा हूँ, आप खुद जाकर ले लीजिए ना। बेटा मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा है, मुझे एक गिलास पानी ला दे। दादाजी मैं अभी तो स्कूल से थक कर आया हूँ, मैं जा रहा हूँ, आप मुझे खेलने भी नहीं देते। ये कहकर बबलू वहाँ से चला जाता है। उसके दादाजी उदास हो जाते हैं। ऐसे ही शाम का समय हो जाता है। बबलू फ़ोन में गेम खेल रहा होता है। वहीं उसके पिताजी फ़ोन में समाचार सुन रहे होते हैं और उसकी माता फ़ोन पर बात कर रही होती हैं। उसके दादाजी एक तरफ उदास बैठे होते हैं क्योंकि उसके दादाजी से बात करने वाला वहाँ कोई नहीं होता है। बबलू अपने फ़ोन में बिज़ी होता है और उसके पिताजी अपने फ़ोन में। उसके दादाजी उदास नज़रों से सबको देख रहे होते हैं। फिर वह सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह बबलू चलो उठ जाओ, स्कूल नहीं जाना क्या? कितना लेट हो गया, कब तक सोओगे? मम्मी कितनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, मैं नहीं जाऊँगा इतनी सर्दी में स्कूल। बेटा अभी सर्दी कहाँ हो रही है, ये तो दिसंबर का महीना है, अभी तो जनवरी में जाकर सर्दी होती है। चलो जल्दी से उठ जाओ, स्कूल जाना है। मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, आप मुझे परेशान मत कीजिए। ये कहकर बबलू दोबारा सो जाता है। उसके दादाजी ये सब सुन रहे होते हैं। आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, बहुत आलसी हो गए हैं, बस फ़ोन में लगे रहते हैं। ये कहकर वह घर से बाहर जाते हैं जहाँ पर कुछ पक्षी आग जलाकर बैठे होते हैं। वहीं पर बबलू के दादाजी जाकर बैठ जाते हैं। अरे भाई आजकल कहाँ इतनी सर्दी होती है, सर्दी तो हमारे ज़माने में हुआ करती थी, घर से निकलना भारी हो जाता था। आजकल के बच्चे ज़रा सी सर्दी हुई नहीं कि घुस गए कंबल में। एक हमारा ज़माना था, सुबह 4 बजे उठ के जंगल जाया करते थे खेत में काम करने। यहाँ तक का पानी भरा रहता था खेत में, ठंडे ठंडे पानी में काम किया करते थे हम लोग। हाँ भाई सही कह रहे हो, मीलों का सफ़र पैदल तय कर लिया करते थे हम इतनी सर्दी में। आजकल के बच्चों में ये बात कहाँ है। तभी वहाँ बबलू कबूतर भी आ जाता है। अरे दादाजी क्या बातें कर रहे हो आप लोग? कुछ नहीं बेटा, बस तुम लोगों के बारे में ही बात कर रहे थे। आजकल के बच्चों के पास तो समय ही नहीं है कि वो बड़ों के पास बैठ सकें, उनसे 2 बातें कर सकें। बस सारा टाइम फ़ोन में लगे रहते हैं और ज़रा सी सर्दी आ जाती है तो कंबल में घुस जाते हैं। हाँ ऐसा नहीं है दादाजी, आजकल सर्दी बहुत होती है, पहले कहाँ इतनी सर्दी होती थी और लोगों के पास काम भी नहीं होते थे। आजकल तो लोग बिज़ी रहते हैं। हाँ भैया सही कह रहे हो तुम, बहुत समय था हम लोगों पर, अपने बड़ों के पास कम से कम बैठकर बात तो किया करते थे, उनसे बात करते थे, उनकी बात सुनते थे। जब इतनी सर्दी होती थी, रात का समय हो जाता था तो दादा दादी के पास चले जाते थे और उनसे कहानियाँ सुनते थे। फिर अगली सुबह खेत जाया करते थे। आजकल कहाँ है लोगों के पास समय। आजकल के बच्चे तो फ़ोन में इतने बिजी रहते हैं कि उनके पास तो समय ही नहीं है। सही कह रहे हो तुम बबलू बेटा। नहीं मैं तो अपने दादाजी के पास बैठता हूँ, आप पूछ लीजिए दादाजी से। इस पर बबलू के दादाजी उसे गौर से देखते हैं। कहाँ बेटा, तुम भी कहाँ बैठते हो? सुबह आंखें खुलती हैं तुम्हारे फ़ोन पर, गेम खेलते हो, और शाम को आंखें बंद होती हैं तुम्हारी फ़ोन पर, गेम खेलते हो। तुम लोगों के पास समय ही कब है कि हम बूढ़े लोगों के पास बैठो या हमसे बात करो। मुझे माफ़ कर दीजिए दादाजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे आपके पास बैठना चाहिए, आपकी बात सुननी चाहिए। आई एम सॉरी, अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। बबलू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वह अपने दादाजी के पास बैठने लगता है। मुझे
मुश्किल से घबराना नहीं, सर्दी में नहाना नहीं, मुश्किल से घबराना नहीं, सर्दी में नहाना नहीं। ओए माँ, बहुत ठंडा पानी है रे। पप्पा, भगवान क्या 5 मिनट के लिए सूरज निकाल देगा। बेटा उठ जाओ, नहा लो जाकर, कितनी देर हो गई है। माँ बहुत सर्दी है, मेरा तो रज़ाई छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। मुझे नहीं नहाना, मुझे सोने दो। अरे उठ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है, तुम्हारे पापा भी रेडी हो रहे हैं, चलो जल्दी से उठ जाओ। यार माँ ना मुझे उठा कर ही छोड़ेगी। ऐसा करती हूँ, दोबारा सो जाती हूँ, जब वो आएंगी तो उन्हें लगेगा कि मैं सो रही हूँ। टोनी सोने का बहाना करती है। माँ उसके कमरे में आती है और उसके चेहरे से रज़ाई हटाती है। उठ जा नालायक, जाकर नहा ले, 5 दिन से नहीं नहाई है और अब तो तेरे अंदर से स्मेल भी आने लगी। जब कीड़े चलने लगेंगे तब नहाएगी क्या? माँ, मेरी प्यारी माँ, मुझे मत उठाओ, सोने दो ना। अभी एक रेपट पड़ेगा ना तो दोनों गाल लाल हो जाएंगे। चुपचाप उठो और जाकर नहाओ। इतने तुम नहा कर आओ, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम कॉफ़ी तैयार करती हूँ। अरे भाई, अपनी बेटी को ही उठाती रहोगी या हमें भी कुछ मिलेगा? चाय कॉफ़ी? चाय चाय, पूरा दिन चाय। आ गई इनके लिए सर्दियाँ, अब आपको 5-5 मिनट में चाय चाहिए। ऐट क्यों रही हो? इतनी सर्दी है, चाय भी नहीं दोगी क्या? ठंड में मर जाएं हम ऐट करके। तो क्या कोल्ड ड्रिंक पियेंगे हम सर्दियों में? चाय ही पियेंगे ना। माँ तो गई, एक काम करती हूँ, हल्का सा परफ्यूम छिड़क लेती हूँ और पानी छिड़क लेती हूँ और माँ को लगेगा कि मैं नहा कर आई हूँ। ऐसा ही करती हूँ। टोनी पानी नीचे गिराना शुरू करती है और ज़ोर ज़ोर से गाने लगती है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। पानी फेंकने से कुछ नहीं होगा, नहा लो पानी से, यूज़ करो उस पानी को, वरना सारी तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारी मजाक बनाएंगी कि कितनी गंदी लड़की है, एक एक हफ्ता नहीं नहाती है। ये माँ को कैसे पता लग जाता है? कहीं इन्होंने मुझ पे सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगवा रखा है? पर पानी तो बहुत ठंडा है और सर्दी भी बहुत है, क्या करूँ? चाहे जो हो जाए, मैं नहीं नहाऊंगी। इतनी सर्दी में नहाकर तो मैं मर जाऊंगी। बर्फ लगेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगी। ऐसा करती हूँ, परफ्यूम छिड़क कर ही जाती हूँ। टोनी बिना नहाए परफ्यूम लगाकर बाहर आ जाती है। आओ बेटा, नहा ली तुम मेरी प्यारी गुड़िया? जी पापा, मैं नहा ली। हाँ नहा ली ये महारानी, आप ही की तरह है, बिल्कुल आलसी। ये भी नहाना धोना नहीं चाहती है, बस परफ्यूम छिड़काओ और चले गए। नहाने का तो पता ही नहीं है, नाक में दम कर रखा है मेरा इन बाप बेटी ने। एक की तो चाय खत्म नहीं होती, हर 5 मिनट में चाय चाहिए, जैसे कि ये मेरा घर नहीं कोई होटल है। और ये मैडम नहाती ही नहीं है, हफ्तों गुजर जाते हैं। ये लीजिए अपनी चाय, चाय पीजिए आप। पापा, माँ हमारी कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती नहीं करती हैं सर्दियों में? बेटा, मुझे बदबू तो आ रही थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि बदबू कहाँ से आ रही थी। तू नहाई नहीं ना हफ्तों से। पापा, आप भी शुरू हो गए। अजी सुनती हो, एक कप चाय और दे दो, सर्दी बहुत लग रही है। कहो तो होटल ही खोल लूँ मैं यहाँ पर, हर 5 मिनट में मैं आपको चाय ही देती रहूँगी। लीजिए अपनी चाय, लीजिए चाय पी लीजिए आप। अच्छा सुनिए, रमा जो है हमारी पड़ोसन, अच्छा वो रमा, हाँ बोलो। तो उसकी बेटी की शादी है, तो उन्होंने बुलाया है, तो आप दोनों को भी चलना है। शाम को शादी है, आप दोनों चलेंगे मेरे साथ। माँ, ये सब लोग नवंबर दिसंबर में ही शादी क्यों करते हैं? जैसे कि नवंबर दिसंबर का महीना नहीं, किसी सेल का महीना हो कि दूल्हा और दुल्हन पर 50% डिस्काउंट मिलेगा इन महीनों में शादी करोगे तो। सही कहा तुमने टोनी। मैं तो नहीं जा पाऊँगा, देखो आप दोनों चले जाना, वैसे भी बहुत सर्दी है, मैं इतनी सर्दी में नहीं जा पाऊँगा। ठीक है टोनी, शाम को तुम मेरे साथ शादी में चलोगी। शाम का समय हो जाता है। टोनी चलो तैयार हो जाओ, शादी में जो चलना है, जाकर नहा लो और सही से तैयार हो जाना। माँ बहुत सर्दी है, मुझे नहीं जाना शादी वादी में, आप मुझे 1 कप कॉफ़ी बना दीजिए, मैं घर पर ही रहूँगी। कॉफ़ी? चमाट लगाएंगे अभी तुम्हारे, उठो और जाकर नहाओ, नहा कर तैयार होकर के आओ, हमें शादी में जाना है। यार माँ,
मुझे नहीं जाना, आप मुझे मत लेके जाओ ना, कितनी सर्दी है आप देख रही हैं ना, कहीं बर्फ ना पड़ जाए, मेरा तो बर्फ बन जाएगा। कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तो इतनी सर्दी में खेलती कूदती फिरती थी, पता ही नहीं चलता था कि सर्दी कब है। और एक तुम हो जो इतनी आलसी है कि 2-2 हफ्ते तक नहीं नहाती। माँ, आप 2 बात हमेशा याद रखना। पहली, मुश्किल में घबराना नहीं और सर्दियों में नहाना नहीं। अच्छा, तो तुम भी 2 बातें याद रखना, घर में आना नहीं और बिना नहाए बाहर जाना नहीं, समझी तुम? जाकर नहाओ यहाँ से। माँ, नहाने से कुछ नहीं होता, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। देखो मेरा दिल कितना साफ है। तुम जाती हो नहाने या मैं तुम्हें भी साफ कर दूँ? जाओ यहाँ से। टोनी बाथरूम में जाती है और बिना नहाए परफ्यूम छिड़क कर वापस आ जाती है। तो फिर आ गई परफ्यूम छिड़क कर। अजी सुनती हो? जाते जाते मुझे 1 कप कॉफ़ी बना करके दे देना। माँ, नहाने में क्या रखा है? जो रखा है फ्रिज में रखा है, कॉफ़ी बनाइए और डैडी को पिलाइए। इन बाप बेटे ने तो परेशान करके रख रखा है, जैसे सर्दियाँ सिर्फ इन्हीं के लिए आई हैं। एक को चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए और एक ये है, ये मैडम नहाती ही नहीं है। चलो अब तुम। ये दोनों शादी में जाती हैं। अरे बहन, ये मेरी बेटी टोनी है। अरे टोनी तो बहुत सुंदर है तुम्हारी बेटी। सुंदर तो है मगर नहा कर नहीं आई ना, अगर नहा कर आती तो और गोरी लगती। बिल्कुल मुझ पर गई है मेरी बेटी। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। मजाक कर रही है, इतनी सुंदर बेटी है, नहाती ही होगी। हाँ हाँ आंटी, मैं तो नहाती हूँ, बस माँ तो मजाक करती रहती है। माँ, आप क्यों मेरी बेइज्जती करा रही हैं यहाँ? मैंने क्या किया? मैंने तो सच ही बोला ना। तुम नहाती ही कब हो? मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? माँ, मुझे माफ़ करो और घर चलो। अरे टुनटुनी बहन, कैसी हो? और ये कौन है? मैं तो अच्छी हूँ, ये मेरी बेटी है टोनी। रमा जी ने अपनी बेटी की शादी तो बहुत अच्छी की है, पर सर्दी बहुत है, इसलिए मेरी बेटी तो बिना नहाए ही आ गई। उसे बिना नहाए आना पड़ा, उन्होंने इतनी सर्दी में शादी जो रखी है। हा, मजाक कर रही है आप? इतनी सुंदर तो है आपकी बेटी। हम सुंदर तो है बट नहाती नहीं है। हाँ, छी छी छी, बड़ी गंदी बात है बेटा, नहाया किया करा करो। जी आंटी। माँ, घर चलो, मैं कल नहा लूँगी। और कितनी बेइज्जती करोगी मेरी? अभी तो हम और लोगों से मिले ही नहीं हैं, अभी तो और हमारे रिश्तेदार भी हैं, हम उनसे भी मिल लेते हैं। मेरी प्यारी माँ, घर चलो, मैं कल पक्का नहा लूँगी। अरे आप लोगों से मिली ना तो सब दूल्हा दुल्हन को छोड़कर मुझे ही देखेंगे। चलो यहाँ से, चलो प्लीज़, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कल नहा लूँगी। वे दोनों घर आ जाती हैं। अरे तुम दोनों आ गई, चलो अच्छा है। टुनटुनी, मेरे लिए 1 कप चाय बना देना। अभी हम शादी से आए हैं और अभी हम आपको चाय बना कर दें। आपकी फिर चाय वाली लत शुरू हो गई, अब मैं रात के 12 बजे आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ, बना दो ना, सर्दी बहुत हो रही है। टुनटुनी चाय बनाने चली जाती है। बेटा, शादी कैसी रही? इंजॉय तो किया शादी में? क्या बताऊं पापा, माँ ने तो मेरी बहुत बेइज्जती करी। अब तो मुझे कल नहाना ही पड़ेगा, वरना माँ तो मुझे ताने दे देकर ही मार देगी। अगली सुबह। टोनी, टोनी उठ बेटा, कल प्रॉमिस किया था ना कि तुझे आज नहाना है। ठीक है माँ, मुझे अपना प्रॉमिस याद है, मैं नहा लेती हूँ। क्या करूँ, नहाना तो पड़ेगा ही, वरना माँ तो मुझे बहुत ताने देगी। ओह, मुश्किल से घबराना नहीं, सर्दी में नहाना नहीं, मुश्किल से घबराना नहीं, सर्दी में नहाना नहीं। ओए माँ, बहुत ठंडा पानी है रे पप्पा। भगवान, क्या 5 मिनट के लिए सूरज निकाल देगा, बस मैं नहा लूँ, 5 मिनट की तो बात है। ठंडा ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी रे बाबा। टोनी नहाकर बाहर आती है। अदरक वाली चाय लेकर आओ, सब साथ में पियेंगे। आज तो टोनी नहा ली है। पापा, आप भी, कितनी ठंड है। लो चाय पियो, सर्दी कम लगेगी, आखिरकार तुम नहा ही ली। मम्मी चाय। सब साथ में बैठ करके अब चाय पीते हैं।